नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने नया मोड़ ले लिया है। ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के कारण अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तैनात सैनिकों को अपने बेस छोड़कर होटलों और अन्य सुरक्षित नागरिक स्थानों पर भेजा जा रहा है, जिसके चलते ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खाड़ी देशों के होटल मालिकों को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि वो अमेरिकी सैनिकों को होटलों में शरण ना दें, और उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी सैनिक नागरिकों को मानव ढाल बना रहे हैं। इस संघर्ष में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार 12 MQ-9 रीपर ड्रोन, कई KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट, 3 F-15 ईगल, एक F-35, एक F-18 और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर समेत हजारों करोड़ रुपए के हथियार तबाह हो चुके हैं। वहीं स्थिति पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है। आपको बता दें, ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच तनाव फरवरी 2026 के अंत में शुरू हुआ। अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इन हमलों से कई अमेरिकी बेस क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ बेस तो लगभग रहने लायक ही नहीं रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी बेस से सैनिकों को निकालकर होटलों और ऑफिस स्पेस में शिफ्ट किया गया है। पहले अरब देशों में 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात थे, जिसमें से ज्यादातर को अब बेस से हटा दिया गया है। कुछ सैनिकों को यूरोप के बेस तक भेजा गया है। वहीं अमेरिकी सैनिकों का बेस छोड़ना ईरान के हमलों की ताकत को दिखाता है। ईरान ने दावा किया है कि उसने कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी सेना ने कुछ हमलों की पुष्टि भी की है। कई बेस पर सैनिकों को तुरंत निकालना पड़ा है। मिसाइल थ्रेट वार्निंग मिलने के बाद सैनिकों और उनके परिवारों को हार्डन शेल्टर में जाना पड़ा। कई परिवारों को यूरोप के अमेरिकी बेस पर पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक ये वर्षों में मिडिल ईस्ट से अमेरिकी परिवारों की सबसे बड़ी निकासी में से एक है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी सैनिक खाड़ी देशों के सैन्य बेस छोड़कर होटलों और ऑफिसों में छिप गए हैं। अरागची ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सैनिक स्थानीय नागरिकों को मानव ढाल बना रहे हैं। उन्होंने खाड़ी देशों के होटल मालिकों से अपील की है कि वो अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को कमरे न दें। उन्होंने कहा कि अमेरिका में होटल अधिकारी ऐसे लोगों को बुकिंग देने से मना कर देते हैं जो नागरिकों को खतरे में डाल सकते हैं, और खाड़ी देशों को भी ऐसा ही करना चाहिए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट दी कि होटलों में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी उन्हें वैध निशाना बना सकती है। वहीं धमकी क्षेत्र में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। खाड़ी देश जैसे यूएई, बहरीन और सऊदी अरब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान ने यूएई के जेबेल अली, खालिफा और फुजेरा बंदरगाहों को भी खाली करने की चेतावनी दी है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने इन बंदरगाहों से उस पर हमले किए हैं। उसने कहा कि अगर अमेरिकी सैनिक नागरिक क्षेत्रों में छिपे हैं तो वो भी निशाने पर आ सकते हैं। जानकारी के अनुसार ये पहली बार है जब ईरान ने पड़ोसी देशों की गैर सैन्य संपत्तियों को खुलकर धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका को हुए नुकसान की रिपोर्टें चिंताजनक हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संघर्ष में अमेरिका ने 12 MQ-9 रीपर ड्रोन खो दिए हैं। इनमें से कई ईरानी मिसाइलों से गिराए गए या फिर जमीन पर नष्ट हो गए हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत करीब $16 मिलियन, लगभग 130 करोड़ रुपए है। कुल ड्रोन नुकसान से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं विमानों का नुकसान भी बढ़ा है। 3 F-15 ईगल फाइटर जेट्स दोस्ताना गोलीबारी में क्षतिग्रस्त या फिर नष्ट हुए हैं। एक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को ईरानी हमले के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एक F-18 सुपर हॉर्नेट और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी प्रभावित हुए हैं। KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट को भी भारी नुकसान हुआ है। 2 KC-135 के बीच हवा में टक्कर हुई, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 5 KC-135 क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुल मिलाकर हथियारों का नुकसान 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। ये नुकसान अमेरिकी वायुसेना की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस और हमले के लिए
इस्तेमाल होते हैं। इनकी कमी से ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं। F-35 और F-15 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स का नुकसान न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिकों का होटलों में शिफ्ट होना सुरक्षा की नई चुनौती पैदा कर रहा है। होटल नागरिक क्षेत्र है, वहां सैनिकों की मौजूदगी से स्थानीय लोगों को खतरा हो सकता है। ईरान की धमकी के बाद होटल मालिक चिंतित हैं। कुछ होटलों ने अमेरिकी सैनिकों की बुकिंग रद्द करना शुरू कर दिया है। वहीं ये स्थिति कोविड-19 या फिर पुराने संघर्षों की याद दिलाती है, जब सैनिकों को वैकल्पिक स्थानों पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन इस बार खतरा सीधा मिसाइल और ड्रोन हमलों का है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कुछ विवरण दिए हैं, लेकिन पूरी जानकारी साझा नहीं की गई है। कई बेस लगभग रहने लायक नहीं रहे हैं। सैनिक अब होटलों से रिमोट तरीके से काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय देश भी प्रभावित हैं। यूएई, बहरीन और सऊदी अरब में अमेरिकी बेस हैं। ईरान ने इन देशों को चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिका को मदद करेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। फॉर्मूला 1 ने बहरीन और सऊदी अरब में ग्रैंड प्रिक्स रद्द कर दिए हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण यात्रा सलाह जारी की गई है। अमेरिका ने जवाब में ईरान के ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं, लेकिन ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत साबित हो रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने कई अमेरिकी लक्ष्यों को निशाना बनाया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। यह संघर्ष मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए खतरा बनता जा रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। खाड़ी देश अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम आपको बता दें, अब्बास अरागची की धमकी ने स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर होटल अमेरिकी सैनिकों को बुकिंग देंगे तो वो भी निशाने पर आ सकते हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट ने कहा है कि कुछ होटलों को फर्म वार्निंग दी गई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सैनिकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन होटलों में शिफ्ट होने से नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। सैनिकों के परिवारों की निकासी जारी है और यूरोप के बेस पर पहुंचे परिवारों को सहायता दी जा रही है। कुल मिलाकर ईरान के हमलों ने अमेरिकी सैन्य रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। बेस छोड़कर होटलों में जाना एक अस्थायी समाधान है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। अब्बास अरागची की धमकी ने होटल उद्योग को भी चिंता में डाल दिया है। यह स्थिति दिखाती है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन और मिसाइल कितने प्रभावी हो सकते हैं। अमेरिका जैसी ताकतवर सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोनों पक्षों को अब डी एस्केलेशन की जरूरत है, वरना यह संघर्ष बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।